देखिए जरा, पिछली क्लास में क्या किया था हमने? हमने वो कन्वर्जन वगैरह कर लिए थे ना। ठीक है, सपोज हमें फाइंड करना है साइन 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा, पिछली क्लास में हमने किया था ना साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा, अब ये तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड में साइन क्या होगा? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आया साइन के साथ में, इसलिए साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? कॉस में। ठीक है, साइन चेंज होगा कॉस में। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, सो साइन 120 को आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें, अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, साइन 120 डिग्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ऑफ 180 माइनस 60। 120 को हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। ऐसा अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा, बताओ जरा। साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज साइन 60 डिग्री नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस रहता है। ठीक है, और 180 इवन मल्टीपल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी नहीं होगा, तो ये साइन 60 डिग्री ही रहेगा। साइन 60 डिग्री इज √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, राइट। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। नेक्स्ट बताओ जरा। कॉस, कॉस ऑफ 135, बता मनन, कॉस 135 या तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, सो 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, और ऑड मल्टीपल है तो कॉस चेंज हो जाएगा, सो ये बनेगा कॉस 45। और कॉस 45 क्या होता है? सॉरी, साइन 45 चेंज भी होगा, चेंज होगा तो ये हो गया साइन ऑफ 45 डिग्री। एंड साइन 45 क्या होता है? 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1/√2। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, जैसे हम ले लें टेंजेंट ऑफ 150, टेंजेंट ऑफ 150। प्रतिज्ञा आवाज आ रही है?
टेंजेंट 150, टेंजेंट 150 क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको? टेंजेंट 180 या तो हम इसको लिख सकते हैं 90 + 60। सो टेंजेंट 90 + 60 क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, और टेंजेंट 90 + थीटा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री क्या होता है? -√3। कॉट 60 डिग्री इज -√3, कॉट 60 डिग्री होता है -√3, ठीक है। कॉट 60 इज -√3, हाँ 1/√3, सॉरी, क्या आएगा यहाँ पर? 1/√3। या फिर टेन 150 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, टेंजेंट 150 डिग्री, प्रतिज्ञा टेंजेंट 150 डिग्री, तो टेंजेंट इसको क्या लिख सकते हैं? 180, 180 - 30 डिग्री, टेंजेंट 180 - 30 डिग्री, टेंजेंट 180 - 30 डिग्री, दैट इज, अच्छा 180, एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, एंड टेंजेंट ऑफ, क्योंकि 180 इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, इसलिए टेंजेंट 30 रहेगा, एंड टेंजेंट 130 क्या, टेंजेंट 30 क्या होता है? 1/√3, तो आंसर क्या आएगा? -1/√3। प्रतिज्ञा आवाज आई बेटा? ओके, ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट। अगर हमें फाइंड करना हो साइन ऑफ, प्रतिज्ञा ये बताओ, साइन 210, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? साइन 210 डिग्री, सो साइन 210 डिग्री क्या होता है बच्चों? हाँ, इसकी वैल्यू बतानी है, कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू? देखो जरा, साइन 210 को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 180 + 30, 180 + 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 180 में कुछ ऐड हुआ है, 180 में अगर कोई नंबर ऐड होगा, यहाँ पर 180 होता है, 180 में कुछ ऐड हुआ तो वो कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो साइन 180 + थीटा एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और यहाँ पर इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन 30 माइनस साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1/2। प्रतिज्ञा समझ आया? सर आ गया। तुमने सेकंड टाइम तो होमवर्क नहीं भेजा प्रतिज्ञा? सर क्या? होमवर्क सेकंड टाइम क्यों नहीं किया तुमने? सर मैंने 2 करके भेज दिया था पहले ही। 2 बार भेजा था? हाँ जी। ओके, कॉस ऑफ, बच्चों ये बताओ, कॉस ऑफ 225, 225 सॉरी 225, कॉस 225 की वैल्यू क्या होगी? साइन 180 + 45 डिग्री। कॉस 225 को क्या लिखेंगे? cos 180 प्लस, देखो, जो एंगल आपका 90 से 180 के बीच में है, उसको आप दो तरह से चेंज कर सकते हो, या तो 90 + थीटा से, या फिर 180 - थीटा से। जो एंगल आपका 180 से 270 के बीच में है,
उसको आप चेंज करेंगे या तो 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। जो एंगल आपका 270 से 360 के बीच में है उसको आप क्या लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे या तो 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। ठीक है, राइट। अब ये जो एंगल है 225, 225 क्या है बताओ। ये 225 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो इसको आप लिखेंगे कॉस ऑफ या तो 180 प्लस 45 या आप इसको 270 माइनस 45 भी लिख सकते हो। कॉस 180 प्लस थीटा, बताओ जरा। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा कॉस नेगेटिव हो गया लेकिन कॉस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 180 है, 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ π/2, चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहेगा, cos 45। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, सो आंसर आ गया -1/√2। ठीक है, जैसे सीकेंट ऑफ 240, सीकेंट ऑफ 240, प्रतिज्ञा बताओ सीकेंट 240 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। The 270 minus 30. 270 माइनस 30, वेरी गुड। सीकेंट 240 को लिखेंगे सीकेंट ऑफ 270 माइनस 30 माइनस 30। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 270 माइनस थीटा Third quadrant में. थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव। Negative. और जो ये 270 है ये कैसा मल्टीपल है 90 का, Odd multiple. इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। सीकेंट किस में चेंज होता है, कॉसिकेंट में, सो दिस इज कॉसिकेंट 30। सीकेंट चेंज होता है कॉसिकेंट में, कॉस में नहीं। कॉसिकेंट 30, तो कॉसिकेंट 30, कॉसिकेंट 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 2। ठीक है, ऐसे होगा। चलें आगे, नेक्स्ट आ गया है जैसे कॉट ऑफ 300, कॉट 300 को कैसे चेंज करेंगे, कॉट 300 को क्या लिखेंगे, देखो या तो आप इसको लिख सकते हो कॉट ऑफ 270 प्लस 30, कॉट 270 प्लस 30। कॉट 270 प्लस थीटा क्या होता है, 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये है तो फोर्थ में तो कॉट नेगेटिव होता है, माइनस आएगा। 270 इज ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगा। और कॉट किस में चेंज होता है, टेंजेंट में। सो ये आना चाहिए टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। एंड टेंजेंट 30 क्या होता है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। ठीक है प्रतिज्ञा, सीकेंट ऑफ 315 डिग्री, बताओ इसकी वैल्यू। सीकेंट ऑफ 315 डिग्री, सीकेंट 315 डिग्री, बताओ इसकी वैल्यू। सीकेंट, हाँ सीकेंट या तो आप इसको लिख सकते हो 270 प्लस 45 या लिख सकते हो 360 माइनस 45, दोनों ही 315 होते हैं। दिस इज, अच्छा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सीकेंट 360 यहाँ पर होता है, 360 में से कुछ लेस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, या 270 में कुछ ऐड होगा तो भी
फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सो ये बन गया। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है। सेकंड 360 इवन मल्टीपल है। 360 कैसा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा, सीकेंट 45। ठीक है, एंड सीकेंट 45 क्या होता है? √2। तो इसका आंसर क्या आएगा? √2। ठीक है प्रतिज्ञा, जी सर समझ आया? आ गया। नेक्स्ट भाई, कॉसिकेंट ऑफ 330, कॉसिकेंट 330 बताओ जरा। कॉसिकेंट 330 क्या लिख सकते हैं इसको? कॉसिकेंट ऑफ 360 माइनस 30। 360 माइनस 30, 360 माइनस 30। और अगर ये 360 माइनस 30 लिखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है। फोर्थ में कॉसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव। 360 इवन मल्टीपल है, 360 इवन मल्टीपल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉसिकेंट का कॉसिकेंट ही रहेगा। तो आंसर आएगा कॉसिकेंट ऑफ, बोलो 30 डिग्री। और कॉसिकेंट 30 क्या होता है? -2। सो आंसर इज -2। नेक्स्ट आ जाता है कॉट ऑफ 390। कॉट 390 को क्या लिखोगे? देखो 390 में एक रेवोल्यूशन पूरा, 360 से एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है। 360 डिग्री एंगल में एक रेवोल्यूशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 390 एंगल कहाँ बनेगा? 360 यहाँ तक हो गया, अब इससे आगे 30 डिग्री और बनाओ। 30 डिग्री एंगल और बनाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा? 390। ठीक है बच्चों, 360 से आगे 30 डिग्री और बनाएंगे तब ये एंगल क्या बनेगा? 390। ठीक है, ठीक है। सो जो ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट एंगल 390 है। क्लियर है? इसमें ध्यान से देखो, एक रेवोल्यूशन पूरा हो चुका है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और फिर सेकंड स्टार्ट हो गया है। आपके पास जब कभी भी ऐसा एंगल आए जिसमें एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका हो या कुछ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके हो, या तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया या कुछ रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए हैं, मैं कंप्लीट होने की बात कर रहा हूँ। सो उसमें से आप, उस एंगल में से आप रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दो। जैसे कि इसको आप लिख सकते हो कॉट ऑफ 360 प्लस 30। रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल क्या था? 360 डिग्री, जिसको हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। उसके बाद आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? कॉट ऑफ, इस रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को छोड़ दो, यहां पर क्या लिखोगे? 30 डिग्री। रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को छोड़ के क्या लिखोगे? 30 डिग्री। ठीक है, इसका कारण ये है कि रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल हमने क्यों छोड़ दिया बच्चों? अगर हम सिंपल 30 डिग्री एंगल बनाते तो वो एंगल भी यही बनना था, और अगर हम 390 बनाएं तो वो एंगल भी यही बनेगा। अगर हम सिंपल 30 डिग्री एंगल बनाते हैं वो एंगल भी उसी लोकेशन पे होगा एंड 390 भी सेम लोकेशन पे होगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये दोनों इक्विवेलेंट एंगल है। 30 डिग्री एंड 390 डिग्री कैसे एंगल है? इक्विवेलेंट एंगल है। सो आप 390 को 30 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे बनेंगे। ठीक है, राइट। अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3। सो इट्स आंसर इज √3। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं सीकेंट ऑफ,
420। प्रतिज्ञा secant 420 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? secant 420, अच्छा देखो 360 में एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, 360 में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, सो रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल है, उससे बड़ा एंगल है। ऐसे केस में क्या करना होता है, यहां से प्रतिज्ञा क्या करना होता है, रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को सेपरेट कर दो और प्लस में क्या लिख दो, जो बाकी एंगल बचता है, ठीक है, प्लस में क्या लिख दो, जो बाकी एंगल बचता है, ठीक है, रेवोल्यूशन कंप्लीट एंगल प्लस बचा हुआ एंगल, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि जो रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल है उसको छोड़ दो, ठीक है। सो क्या आएगा यहाँ पर, सीकेंट, ठीक है, और सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, 2। अच्छा देखो, जब रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल लीव करते हैं तब हम ना तो कोई कन्वर्जन देखते हैं, ना ही कोई चेंज ऑफ साइन देखते हैं, कुछ नहीं देखना, बस इस एंगल को देखना है कि ये एंगल क्या है, डायरेक्टली सीकेंट के साथ ये एंगल लिख दो, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट है बच्चों कॉसिकेंट ऑफ, कॉसिकेंट ऑफ 405, कॉसिकेंट ऑफ 405, बताओ जरा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉसिकेंट ऑफ 405 बोलो। देखो 360 में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, सो ये भी एक रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल से बड़ा एंगल है, कॉसिकेंट ऑफ 360 प्लस 45 डिग्री, क्या लिखेंगे, 360 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, 360 प्लस 45 डिग्री, सो ये क्या आ जाएगा, कॉसिकेंट ऑफ 45 डिग्री, कॉसिकेंट ऑफ 45, और कॉसिकेंट 45 क्या होता है, √2, कॉसिकेंट 45 क्या होता है, √2, ठीक है। नेक्स्ट साइन ऑफ, साइन ऑफ 480, साइन 480। अच्छा एक बात बताओ, 1 रेवोल्यूशन कितने डिग्री से पूरा होता है, 360 से, 360, 1 इंटू 360, 1 इंटू 360 से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगर इसको 2 बार घुमा दें हम तो कितना एंगल बन जाएगा, 2 इंटू 360 यानी कि 720, लिख लो इनको, एक रेवोल्यूशन 360 में कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको 2 बार रोटेट कर दें तो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गए और एंगल कितना बनेगा, 2 रेवोल्यूशन में 720 डिग्री, 3 इंटू 360 यानी कि रेवोल्यूशन कितने हो जाएं, ऐसे 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये कितना एंगल बनेगा, 1080 डिग्री, 4 इंटू 360 1440 डिग्री। अगर 5 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं तो 5 इंटू 360 बोलो, 1800, ठीक है, एंड सो ऑन, राइट, इस टाइप से, ठीक है। प्रतिज्ञा समझ आ रहा है, इनको याद रखोगे, मतलब ऐसे आप फाइंड भी, मतलब जरूरत पड़े तो आप इनको और आगे भी फाइंड कर सकते हो,
ठीक है, ओके सर। चले नेक्स्ट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अब इसमें देखो जरा साइन, इसमें साइन ऑफ 480, साइन 480 में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, और ये एक रेवोल्यूशन से ज़्यादा बड़ा एंगल है। इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बताया आपको, आप रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दो, यहाँ से 360 सेपरेट कर दो, प्लस बचेगा 120 डिग्री। और फिर मैंने क्या कहा कि जितना भी एंगल साइड में बचता है बस उसको देख लो, बाकी सब छोड़ दो। तो साइन के साथ ये जो एंगल बचा है ये लिखना है, साइन ऑफ 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री। एंड साइन 120 कितना होता है? अब इसको कैसे फाइंड करोगे? इसको वैसे ही फाइंड करना है जैसे पहले फाइंड किया था। साइन 120 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। सो इसका आंसर क्या होगा? √3/2। ठीक है, इससे आगे का तो आपको पहले से ही आना चाहिए, ये तो मैं अभी करवा मतलब काफ़ी समय इस पे कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टेंजेंट ऑफ 510 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 510 डिग्री। बताओ टेंजेंट ऑफ 510 डिग्री, प्रतिज्ञा क्या लिखेंगे? प्रतिज्ञा टेंजेंट 510 डिग्री। सबसे पहला काम क्या है कि इसमें से रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दो। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री से पूरा होता है? 360 से। दो रेवोल्यूशन कितने डिग्री से पूरे होते हैं? 720 से। सो ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल से बड़ा है ना, और दो रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल से छोटा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो इससे रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट करोगे, सो क्या आएगा? टेंजेंट ऑफ 360 प्लस 150। प्रतिज्ञा सर अब क्या करेंगे हम, बताओ जरा। सर जो 360 से सेपरेट कर देंगे और जो 150 है वो 10 के साथ लिख देंगे। हाँ, 360 को लीव कर देंगे, 10 150 बन जाएगा ये। 10 150 की वैल्यू फाइंड करो जरा, क्या लिखोगे इसको? या तो 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। एंड 180 इज इवन मल्टीपल, चेंज नहीं होगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। एंड 10 30 क्या होता है बताओ जरा? 1/√3। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे सम उतने जल्दी होंगे, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसको एक बार आज और लिखो जाके, साइन ऑफ। नेक्स्ट है भाई, तुम लोग करो। ठीक है, फोर 95, साइन ऑफ, या साइन नहीं, ये लिखो सीकेंट ऑफ 495। चलो इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे कितना आता है। फिर इतना कौन कर, अच्छा चलो आगे देखो जरा, साइन ऑफ, ये बीच वाले क्वेश्चन जो रिकॉर्डिंग में नहीं आए
देख लेना कौन कौन से नहीं आए, वो सब कर लेने हैं, ठीक है। साइन ऑफ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साइन ऑफ 585, साइन ऑफ 585, प्रतिज्ञा सुनो, जी सर। देखो एक एंगल, फटाफट सोचा कर, एक एंगल 360 में कंप्लीट होता है, एक रिवोल्यूशन सॉरी, और दो रिवोल्यूशन 720 में। 360 प्लस 225। हाँ 360 प्लस 225, साइन ऑफ 360 प्लस 225, 360 प्लस 125 होगा। 225 होगा, ठीक है। उसके बाद ये सब छोड़ देना है, रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल छोड़ देना है, क्या लिखना है, साइन ऑफ 225। अब इस 225 साइन 225 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे करके देख लिया करो, जैसे 585 है तो इसमें से, इसलिए इसमें से 360 माइनस कर दो, सो ये 225 बचेगा, ठीक है। पहले आप उस एंगल में से रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल माइनस करके देख लो, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, अगर ऑरली नहीं सोच पाते हो तो रिटर्न कैलकुलेशन करो, पर जल्दी करो। साइन 225 की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ 180 प्लस, देखो 225 यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, तो 225 इसके बीच में है कहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या लिखोगे, या तो 180 प्लस समथिंग या दिस माइनस समथिंग, ठीक है। सो इसको लिखा जाएगा 180 प्लस 45, और अगर ये समझ नहीं आता है कि 180 प्लस कितना लिखें, तो फिर तो ऐसे केस में 225 में से 180 माइनस करके देख लो, क्या बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है। ऐसे करना है। सो दिस इज साइन ऑफ, बताओ जरा, अच्छा 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, नेगेटिव, साइन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा लेकिन चेंज नहीं होगा, 45 ही रहेगा, सॉरी साइन ही रहेगा साथ में 45, एंड दिस इज -1/√2, ठीक है। नेक्स्ट इज cos ऑफ, cos ऑफ 600, चलो बताओ cos 600 डिग्री की वैल्यू क्या लिखोगे, cos 600, देखो रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल कितना है 360, सेकंड रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल 720, सो ये एंगल है तो 360 और 720 के बीच में, इसलिए मैंने कहा कि इससे रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दो, ठीक है। सो क्या सेपरेट करोगे, 360 cos ऑफ 360 प्लस कितना, बोलो, माइनस करके देख लो अगर दिक्कत लग रही है तो, मेरे ख्याल से 240, चेक करो, ठीक है। 600 में से 360 को माइनस करके देख लो क्या आएगा, ठीक है 240 आएगा। सो cos ऑफ बताओ जरा, दिस इज cos ऑफ 240, एंड cos 240 की वैल्यू क्या होगी, 180 प्लस 270 माइनस 30, या चलो भाई 270 माइनस 30 लिख देते हैं, प्रतिज्ञा कहेगी कि मैं जो कहती हूँ लिखते ही नहीं हूँ, cos ऑफ 270 माइनस 30, ठीक है भाई, cos 270 माइनस 30, अच्छा 270 ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, अच्छा एक तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, 270 ऑड मल्टीपल है, cos चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में, क्या आ जाएगा साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 30 1/2, मतलब प्रतिज्ञा को टेबल याद नहीं है 10th वाली, है ना, आज याद करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
देखो आगे देखो भाई। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है भाई, मेन कंफ्यूजन बच्चों को यहीं जाके होता है, यहाँ तक तो कर लेते हैं, ठीक है। 660 साइन ऑफ या कॉसिकेंट ऑफ 660 बताओ जरा, कॉसिकेंट ऑफ 660 की वैल्यू बताओ। क्या करोगे, इसमें से 360 सेपरेट करके देखो, माइनस करके देखो, सो ये आएगा कॉसिकेंट ऑफ 360 प्लस 300, दिस इज कॉसिकेंट ऑफ 360 प्लस 300, ठीक है, ये आ जाएगा कॉसिकेंट 300, राइट। 360 डिग्री प्लस 300 डिग्री, सो बचेगा क्या हमारे पास, 360 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब लीव कर देंगे उसको, 300। अब कॉसिकेंट 300 की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे जरा क्या आती है, करो जरा, क्या लिखेंगे इसको, 360 माइनस 60 या फिर 270 प्लस 30, 360 माइनस 60 या 270 प्लस, क्लियर है। देखो 360 कहाँ पर होता है, 360 होता है यहाँ पर, 360 में से 60 माइनस हो गया तो एंगल कहाँ बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 360 से लेस एंगल है ये, 60 डिग्री लेस हो गया, 300 यहाँ बनेगा, ये एंगल ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है, ठीक है, एंड कॉसिकेंट ऑफ नेगेटिव होता है ना, अच्छा चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 है जो कि इवन मल्टीपल है π/2 का या 90 का, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, राइट। क्या आएगा कॉसिकेंट 60, एंड कॉसिकेंट 60 क्या होगा बताओ जरा, 2/√3। ओ माय गॉड, अब की बार तो प्रतिज्ञा ने 9 बॉल पे 6 मार दिया, कॉसिकेंट ऑफ 2 माइनस 2/√3, √3/2 होता है, उसका उल्टा हो गया 2/√3, ठीक है, गुड। नेक्स्ट बच्चों साइन ऑफ, चलो बहुत हो गए, साइन ऑफ बच्चों बताओ, सिक्स 90, सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। साइन ऑफ 690, चलो तब तक तुम साइन 690 को करो, वीडियो को मैं बोलता हूँ ठीक होने के लिए, साइन ऑफ 690 करो जरा, सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। हाँ तुम सम करो तब तक मैं वीडियो को बोल के आता हूँ कि वो चल जाए। माइनस 1/2, -1/2 आ रहा है, प्रतिज्ञा किया आपने, सर अभी कर रही हूँ। साइन ऑफ 360 माइनस कर दो इसमें से, क्या बचेगा 330, दिस इज साइन ऑफ, ठीक है, कितना 360 माइनस 30 which is minus sine of 30 and that is minus of half, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी होगा, ठीक है ना, ऐसे करना है। एक सम और देखो, टेंजेंट ऑफ, चलो भाई, टेंजेंट ऑफ
675, टेंजेंट ऑफ 675, करो जरा इसको, टेंजेंट ऑफ 675, -1, ठीक है। देखो टेंजेंट 675, इसे आप लिखेंगे टेंजेंट ऑफ, अच्छा इसमें से आप क्या सेपरेट कर देंगे, 360, 360 प्लस 3 कितना 315, चेक करो जरा, यही आ रहा है क्या, 5 6 7, ठीक है। सो बच्चों ये हो गया टेंजेंट ऑफ, प्रतिज्ञा हुआ नहीं, हो गया। इसे आप लिखेंगे 360 माइनस 45, दिस इज माइनस ऑफ टेंजेंट 45 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। इस टाइप से करना है, किसकी आ सकती है, जैसे टेंजेंट ऑफ, देखो बच्चों जरा, टेंजेंट ऑफ 780, चलो 780, अब देखो 780 720 से बड़ा है, 720 से ग्रेटर एंगल है, एंड 720 में 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं, कितने डिग्री में, 720 में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं, 360 में 1, 720 में 2। तो यहाँ से अगर आपको एंगल सेपरेट करना है तो आप एंगल क्या सेपरेट करेंगे, 720 प्लस, मतलब 720 सेपरेट करेंगे। यहाँ से आपने जो एंगल सेपरेट किया वो एंगल क्या सेपरेट किया, 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 प्लस में और कितना एंगल बचा, 60 डिग्री, ठीक है। मतलब 2 रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दिया। यहाँ से आपने क्या सेपरेट कर दिया, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल। सो बचेगा क्या आपके पास, या आप मतलब डायरेक्टली आपको समझ आ जाता है तो आप 720 प्लस 60 डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे समझ आया। फिर मैंने कहा था कि जो रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल है उसको लीव कर दो, सो एंगल आपके पास क्या बचेगा, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, एंड टेंजेंट 60 क्या होता है, √3, ठीक है, टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। नेक्स्ट इज साइन ऑफ या कॉस ऑफ, कॉस ऑफ कॉस ऑफ 1870, कॉस ऑफ, एक मिनट, एक 1870 नहीं, 870, कॉस ऑफ 870, जरा इसकी वैल्यू बताइए। देखो 2 रिवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन कितने कितने डिग्री पे कंप्लीट होते हैं, 720 पे, एंड 3 रेवोल्यूशन कितने डिग्री पे कंप्लीट होते हैं, 1080 पे। सो इसमें 3 तो कंप्लीट नहीं हुए, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए हैं, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए, 2। सो इस एंगल में से क्या सेपरेट करेंगे प्रतिज्ञा, बोलो, 720 सेपरेट करेंगे, और प्लस में कितना एंगल बचेगा फिर, 150 एंगल साइड में बचेगा, ठीक है। इसमें से माइनस करके देख लो आप, ठीक है, इसमें से माइनस करके देख लो, माइनस करके देखोगे तो क्या आएगा, कॉस, अच्छा ये हो गया, ठीक है। सो अब आपके पास आया कॉस 150,
cos 150 फाइंड करना तो अब तक आपको अच्छे से आ जाना चाहिए था। 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, 60 आ गया, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। सो आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट इज, देखो जरा, लिखो, नेक्स्ट है cos ऑफ 945। चलो अपने आप से करो, cos ऑफ 945 करो जरा। ठीक है, इसको आप लिखेंगे cos ऑफ, बताओ जरा, 720 प्लस, प्रतिज्ञा आया नहीं आपका आंसर अभी, सर -1/√2। -1/√2। बताओ आगे क्या लिखेंगे इसको, 120 प्लस 720 प्लस 225। 225। सो दिस इज cos ऑफ 225, और इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस 170 - 45। -1/√2 इसका आंसर आ रहा है। फाइंड कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट, साइन ऑफ 1050। चलो ट्राई करो, साइन 1050। साइन 1050, -1/2। बताओ क्या लिखा, साइन ऑफ 720 प्लस 720 + 330। 330, which is sin 330, and sin 330 is, बताओ, 360 minus 360 - 360 - 30। 30। दिस इज, बताओ जरा, -sin 30 which is and -1/2। गुड, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट, अगला भाई, टेंजेंट ऑफ, या कॉट ऑफ लिखो, कॉट ऑफ 1125, कॉट ऑफ 1125। कॉट 1125, प्रतिज्ञा बताओ।
क्या आंसर है भाई? 1। हाँ 1 आंसर है इसका। क्या लिखोगे? कॉट ऑफ। अच्छा इसमें कितने रिवोल्यूशन पूरे हो गए? 1080 में 3 रेवोल्यूशन पूरे हो जाते हैं। 360 इंटू 3 क्या होता है? 1080। 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, इसलिए आप इसमें से 1080 सेपरेट करेंगे, प्लस क्या बचेगा बताओ? 45। सो दिस इज सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। cot 45। दिस इज cot of 45। cot 45। और cot 45 क्या होता है? 1 बाई सॉरी 1। cot 45 क्या होता है? 1। ठीक है, नेक्स्ट। cos 1200। cos 1200, शाबाश, करो ट्राई। cos 1200। cos of 1200। cos of 1200 क्या लिखोगे? cos of 1080 प्लस 120। 120। ठीक है, दैट इज cos of 120। तो ये साइन cos of 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 आएगा, माइनस हाफ। क्या आंसर आया था तुम्हारा? प्रतिज्ञा कर दिया गलत? सर पर मैंने तो 90 प्लस 30 से करा है। बेटा आंसर पे फर्क इफेक्ट थोड़े आता, आंसर तो सेम ही आएगा। cos 90 प्लस 30 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30 और माइनस साइन 30 इज हाफ, मतलब साइन 30 इज हाफ। सो माइनस हाफ, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं होता है। सर ये बताना 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? बहुत बढ़िया, और भी कुछ पूछ ले। है भाई? सर 90 वाले में डाउट था बस। 90 यहाँ होता है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। फिर ये चीज़ें बेटा पूछने की नहीं बची हैं, ये तो बहुत ABCD बन चुका है। दोबारा लिखो आज सारे वो ना, ये तो अगर इन्हीं में कन्फ्यूजन होगा तो सम कैसे करोगे? 3-4 दिन तक लगातार लिखो इनको। ओके सर। 90 यहाँ पर होता है, 90 माइनस थीटा इधर जाएगा फर्स्ट में, 90 में से कुछ कम होगा तो एंगल 90 से छोटा बनेगा ना। देखो यहाँ 30 डिग्री होता है, यहाँ 45 होता है, यहाँ 60 होता है। सो 90 से छोटे एंगल तो इधर होते हैं, 90 में से कुछ माइनस होगा तो फर्स्ट में ही बनेगा एंगल। यहाँ पर 100 है, 120 है, 130 है, 140 है, यहाँ तक जाते जाते एंगल 180 हो जाता है। तो 90 से बड़ा एंगल किधर होगा? इधर इस तरफ। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। इस लाइन से एंगल बनने स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, जितना एंगल बड़ा होता जाएगा ये उधर जाता जाएगा, यहाँ तक इस लाइन तक आते आते एंगल 180 का हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 से बड़ा एंगल है तो कोई आगे जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, प्रतिज्ञा सर चलो आगे। चलो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ भाई।
साइन ऑफ 1410 डिग्री, साइन ऑफ 1410 डिग्री। साइन ऑफ 1410 डिग्री। साइन ऑफ 1410 डिग्री। सो ये क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ, बताओ 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट, 1080 प्लस 330, ठीक है। दिस इज साइन ऑफ, बताओ साइन 330 क्या आएगा, 330 रहेगा, साइन 330 360 माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन साइन 30, बताओ क्या आंसर आया। प्रतिज्ञा आया है ये आंसर। बताओ भाई, प्रतिज्ञा आया ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चलो टेंजेंट ऑफ 1560, टेंजेंट ऑफ 1560 बताओ जरा। देखो बच्चों, या तो आप इसको 360 से डिवाइड करके देख लो कि इसमें रेवोल्यूशन कितने कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो 4 इंटू 360 क्या होता है, 1440 होता है, और 5 इंटू 360 कितना होता है, क्या होता है बताओ जरा, 1800। सो ये एंगल 1440 और 1800 के बीच में है, ठीक है। सो ये क्या आना चाहिए, क्या लिखना चाहिए हमें इसको, 1440 प्लस 120, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 120, टेंजेंट 120 को क्या लिखेंगे, 90 प्लस 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, टेंजेंट 180 माइनस 60 माइनस ऑफ टेंजेंट 60 माइनस ऑफ टेंजेंट दैट इज माइनस ऑफ √3, ठीक है। एक क्वेश्चन और, कॉसिकेंट ऑफ 1770 कॉसिकेंट ऑफ 1770, कॉसिकेंट ऑफ 1770, प्रतिज्ञा आया। देखो अच्छा, ये 1440 से ग्रेटर एंगल है और 1800 से स्मॉलर एंगल है, सो क्या लिखेंगे, 1440 प्लस 330, चेक करो जरा ठीक लिखा है क्या मैंने। सो कॉसिकेंट ऑफ
330। इसको क्या लिखोगे आप? कॉसिकेंट ऑफ 360 माइनस 30, ठीक है। सो ये आ गया माइनस ऑफ कॉसिकेंट 30 एंड माइनस कॉसिकेंट 30 इज माइनस ऑफ 2, ठीक है। इस टाइप से करने हैं। चलो आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है इसकी, ठीक है। इनको घर जाके एक बार और करना है, ठीक है, वरना भूलते हुए टाइम नहीं लगता है, ठीक है प्रतिज्ञा। एक बार दोबारा से सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है।